किसी का बहुत लोगों का आ रहा था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कोई आप एक आधा टिप्स दे दीजिए कि हम क्या कुछ पढ़ के जाएं जिससे कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। ठीक है। और अगर आप फ्रेशर के लिए जा रहे हो या फिर आप मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। देखिए, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, जो फ्रेशर्स वाली होती है, जो इंटर्नशिप्स वाली जॉब होती है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सामने वाला सिर्फ आपसे ना एक चीज़ की उम्मीद करता है, मैं बोलूँगा दो चीज़ की उम्मीद करता है एग्जैक्टली कि सबसे पहला चीज़ कि आपकी नीयत जो है ना डिजिटल मार्केटिंग को लेके, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि मतलब सिर्फ आप, कई लोग ऐसे जो इंटरव्यू देने चले जाते हैं जो कि सिर्फ टाइम पास, अगर लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बट सामने वाला जो बैठा हुआ इंटरव्यूअर है ना, उसे पक्का ये मालूम होता है कि ये जो बंदा है ना, ये टाइम पास के लिए आया हुआ है या फिर रियली ये चाहता है ये जॉब। अब यही चीज़ें वो सामने वाले से ना जानने की कोशिश करता है कि हाँ, ये जो बंदा है ना, ये मेरी कंपनी के लिए फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। अब कभी कभी लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। सर, मेरे इंस्टाग्राम पर ना इतने फॉलोवर है, मैंने ना ये वेबसाइट के ब्लॉग लिखा था, मैंने कंटेंट ये लिखा था। जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तब भी उसका जॉब में इंटरव्यू वो क्लियर नहीं होता। सामने वाले को जो जो सवाल पूछ रहा है ना, उस सवाल से रिलेटेड ही आप जवाब दीजिए। आप ज़्यादा यहाँ वहाँ की ज्ञान अगर आपने देने की कोशिश की या फिर उनके सवालों को घुमाने की कोशिश की कि चलो थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर देते हैं, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो ना पूछ के, मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब वो ना दे के कुछ और उसका जवाब दे रहे हैं, तो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो उसे सब पता है। तो जितना सिंपल रह सकते हैं, जितना तरीके से उनके सवालों के आप जवाब दे सकते हैं, कोशिश कीजिए कि सवाल के बिल्कुल सटीक जवाब दीजिए। ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए, बट सामने वाले को ये ज़रूर दिखे कि सामने वाला जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरेस्टेड है और अपना काम करके आया है। अपना काम करके आया इन सेंस कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा है, आपने कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल किया है और आपको सीखने की और ज़्यादा चाहत है और आप इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप अलग अलग वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं, आपको ये ऑन पेज के बारे में मालूम है, आपको ऑफ पेज के बारे में मालूम है, आपको सोशल मीडिया के बारे में मालूम है। उससे सामने वाले को लगना चाहिए कि इस बंदे ने पूरा एफर्ट डाला है सीखने के लिए। भले मेरे सवालों के जवाब ना दे पा रहा है वो, बट उसकी नीयत साफ है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर देखता है। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में उसे दिखेगा कि हाँ, ये ग्रो करना चाहता है, तो उसे मैं कोई भी चीज़ सिखाऊंगा तो वो सीख ज़रूर जाएगा। अब क्या था, देखिए, जब मैं इंटरव्यू देने गया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए थे और कई सारे इंटरव्यू क्लियर भी हुए थे और कई सारे इंटरव्यू क्लियर नहीं भी हुए मेरे। बट लास्ट जहाँ पर मैंने अपना जॉब लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, वो सवालों के जवाब मुझे नहीं पता थे। ठीक है। बट उन्होंने देखा कि इसका जो फंडा है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और ये अपना फ्यूचर वहाँ देखता है। ठीक है। क्योंकि मैं सेल्स बैकग्राउंड छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव किया था, तो उसे दिखा कि हाँ, ये फ्रस्ट्रेटेड है और ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बिल्कुल उतावला है और ये कुछ ना कुछ आगे ज़रूर करेगा। इसका कम्युनिकेशन स्किल भी ओके है और इसने एमबीए भी किया हुआ है और ये सीखना चाहता है। तो ये चीज़ें, इंटेंशन जो होता है ना, वो सामने वाला जब आपका भाप लेता है कि हाँ, ये कुछ करना चाहता है, तो आपका जॉब ज़रूर लगता है। तो बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए और उनकी वेबसाइट, जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी का एक बार वेबसाइट विज़िट ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात, और जो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन आपको भेजा है, उसे एक बार पढ़ के उसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिए। अब वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए कितने पेजेस हैं, कैसी बनी हुई है, एसईओ किया हुआ है नहीं किया हुआ है, किस छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये सब अगर आप देख लेंगे तो उसे सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये बंदा इंटरव्यू के लिए तैयार होके हमारे पास आया है। तो यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर कोई सवाल होगा आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब लेके ज़रूर आऊँगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।